यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो इसमें भी सेम टू सेम वही करेंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन करा था। मतलब मुझे a की वैल्यू किसके बराबर शो करके दिखानी है, a बराबर एक तो 9m या 9m+1 या 9m+8 के बराबर शो करके दिखानी है। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले तो मैं यही लिखूँगा कि मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक a है। उसके बाद क्या लिखेंगे, हमें पता है a बराबर BQ+R, जहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी और जो भाजक है यानी b से छोटी होगी। तो ये हमने कर दिया। अब देखो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे a बराबर होगा BQ+R। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं है तो +0 अगर मानता हूँ तो यहाँ पे देखो a के बराबर आ रहा है, मतलब a का कंपैरिजन a के साथ में होगा, इसका इसके साथ में होगा। और देखो b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे b की वैल्यू 9 आ रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि b बराबर है 9। तब r यानी शेषफल के संभव मान क्या होंगे, इसमें से एक कम कर देंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक। तो 9 में से एक कम कर दिया, मतलब 8 तक जितने भी मान होंगे वो सारे हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b यानी जो भाजक है वो 9 रखेंगे और पहली कंडीशन में r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर वैल्यू रखेंगे तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा b और r की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर BQ+R। तो यहाँ पे देखो अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो a बराबर होगा b की वैल्यू 9, q प्लस r की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना है, पूर्णांक का घन करना है। तो मतलब जो धनात्मक पूर्णांक जो हमने a माना है तो इसका क्यूब करेंगे, घन का मतलब तो क्यूब ही होगा ना। तो यहाँ पे क्यूब करेंगे तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में अगर क्यूब करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी क्यूब करना पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a³ बराबर यहाँ पे 9 का भी क्यूब होगा जिसको मैं 9 गुणा 9 गुणा 9 लिख सकता हूँ, और q का भी क्यूब होगा जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मुझे ये क्या शो करके दिखाना है, सबसे पहले 9m के बराबर शो करके दिखाना है। देखो यहाँ पे दिया है 9m शो करके दिखाना है। तो देखो मैं कैसे शो कर सकता हूँ, अगर मैं ये जो वैल्यू है, क्योंकि मुझे 9 चाहिए, बाकी जितने भी नंबर हैं उनको मैं m मान सकता हूँ। तो ये सारे नंबर को अगर मैं m मानता हूँ तो यहाँ पे a³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9m के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे लिखना भी होगा जहाँ पे m की वैल्यू किसके बराबर होगी, 9 गुणा 9 यानी 9 9 81, q³ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने शो करके दिखा दी। अब देखो दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले तो हमने r की वैल्यू 0 रख दी, अब r की वैल्यू 1 रखेंगे। ठीक है, तो b बराबर तो 9 ही होगा और r बराबर क्या हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रख दो। अब देखो कितना हो जाएगा, b और r की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या थी, a बराबर BQ+R। तो यहाँ पे वैल्यू रखूँगा, देखो कितना हो जाएगा, a बराबर b की वैल्यू है 9, यहाँ पे q प्लस r की वैल्यू 1। तो क्यूब करना है तो इसका भी क्यूब होगा और इसका भी क्यूब होगा। अब देखो यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब का यूज़ होगा, जो कि क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब होता है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं a और b का यूज़ करता हूँ तो ये तो a हो जाएगा पूरा और ये b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा a³ बराबर, यहाँ पे सबसे पहले a का क्यूब, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होगा a का क्यूब यानी 9q का होल क्यूब। पहला तो ये हो गया, प्लस b³ यानी 1 का क्यूब, और प्लस में 3 इंटू a कितना है, a है 9q, और इंटू b कितना है, b है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और a प्लस b, a है 9q और प्लस b है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये इतना हमने कर दिया। अब देखो मुझे क्या शो करके दिखाना है, दूसरी चीज़ मुझे ये शो करके दिखानी है कि 9m+1 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो +1 को हम यहाँ से अलग करेंगे। तो देखो आपको यहाँ पे +1 दिख रहा होगा, तो इसको तो मैं अलग कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9q का क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 9 गुणा 9 इंटू q³ प्लस इसको अलग कर दो। तो यहाँ पे मैं अलग से +1, 1 का क्यूब क्योंकि एक ही होगा तो यहाँ पे अलग से इसको लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ से मुझे 9 कॉमन चाहिए,
तो ये जो 9 है इसको मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये तो मैंने बाहर कर दिया। अब क्या क्या बचेगा यहाँ पे, एक तो 3q × 1, तो यहाँ पे टोटल 3q हो गया, और साथ में ब्रैकेट के साथ में है 9q + 1। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो यहाँ से मुझे क्या करना है, 9 कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे इसको इसकी फॉर्म में बनाना है 9m + 1 की फॉर्म में। तो अगर मैं 9 कॉमन लूँगा तो देखो यहाँ से भी 9 कॉमन आएगा और यहाँ से भी 9 कॉमन आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 कॉमन करके ये हो जाएगा 9 × 9q³ + 3q × 9q + 1। तो इतनी चीज़ें मैंने यहाँ से कॉमन कर दी, और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 9 × 9 ये होगा 81q³ प्लस इसका गुणा इसके साथ में और फिर इसके साथ में, तो 9 × 3 9 × 27q², क्योंकि q ये भी है q ये भी है तो स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे होगा 3q और प्लस में 1। अब देखो इसको मैं m मान सकता हूँ, तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, ये 9m + 1। तो ये हमने शो करके दिखा दिया, और यहाँ पे लिखना भी होगा जहाँ पे m बराबर होगा 81q³ + 27q² + 3q। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ भी हमने शो करके दिखा दिया। अब देखो लास्ट चीज़ हमें क्या शो करनी है, 9m + 8। तो देखो 0 भी हमने ले लिया, 1 भी ले लिया, अब हम 2 लेंगे। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब b बराबर होगा 9 और r बराबर होगा 2, तो इसको भी समीकरण 1 में रखेंगे, यानी a बराबर bq + r इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे होगा a बराबर b की वैल्यू होगी 9q + r की वैल्यू होगी 2। तो इनका भी क्यूब करना है, यानी घन करना है, तो दोनों साइड क्यूब करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी a + b का यूज़ होगा, यानी a + b के होल क्यूब का यूज़ होगा। तो ये होगा aq + bq + 3ab × a + b। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, ये है टोटल a और ये है b। ठीक है, तो पहले a³ यानी 9q का होल क्यूब प्लस b³ यानी 2 का होल क्यूब प्लस 3 × a है 9q, तो यहाँ पे 9q हो जाएगा, और b है 2 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में a + b यानी ये हो जाएगा 9q + 2। तो इतना हो गया। अब देखो मुझे क्या शो करके दिखाना है, सबसे पहले तो मुझे ये शो करके दिखाना है कि यहाँ पे +8 है और साथ में 9 कॉमन लेना है, यानी 9m + 8 शो करके दिखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं +8 को अलग करूँगा, तो 2 का क्यूब होता है 8, तो इसको अलग कर दो। तो यहाँ पे अलग से मैं +8 इसको अलग से लिख देता हूँ, और साथ में मुझे 9m + 8 ये शो करके दिखाना है। तो +8 तो मैंने अलग कर दिया, अब मुझे 9 को अलग करना होगा। तो मैं कैसे करूँगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 9 × 9 q का क्यूब। ठीक है, ये अलग हो गया। प्लस में यहाँ पे अगर मैं ये वाला 9 कॉमन लेता हूँ, तो 9 कॉमन ले लिया, देखो क्या क्या बचेगा यहाँ पे, एक तो 3 बचेगा, फिर q और फिर 2, तो 3 दूनी 6 और q हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे है 9q + 2। ठीक है, तो ये इतना हो गया, और साथ में ये +8 यहाँ पे मैं +8 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ से और यहाँ से ये वाला 9 कॉमन लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 9 कॉमन ले लो, उसके बाद गुणा कर सकते हैं। तो ये कॉमन आ गया, इतना बचेगा, तो 9 में 81 q³ प्लस ये कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, 6q बचेगा, जिसका गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो 9 × 6 = 54 और q, तो ये हो जाएगा q² प्लस 6 × 2, तो ये होगा 12q और साथ में +8। ठीक है, अब देखो मैंने इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, तो जिसको मैं ये वाली जो फॉर्म है या ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं m मान सकता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, फिर लास्ट में ये हो जाएगा 9m + 8, और जहाँ पे ये लिखना होगा कि m बराबर होगा 81q³ + 54q² + 12q। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर दी। अब देखो तीसरी चीज़ भी हमने प्रूव कर दी, तो पहली चीज़ भी हो गई, दूसरी चीज़ भी होगी और तीसरी चीज़ भी होगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने कर दी। अब देखो प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो कल से हम एक नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए बाय बाय।